मास मूवीज की बात होगी तो किसी की फेवरेट है केजीएफ तो कोई पुष्पा का दीवाना है, बॉलीवुड में एसआरके का जवान तो सामने प्रभास का सलार खड़ा है। लेकिन अगर इन सबको एक साथ जोड़कर 2.5 घंटे की फिल्म में बदला जाएगा तो पता है दूसरी तरफ से क्या बाहर निकलेगा, वही जो मंजूर अर्जुन रेड्डी होगा। विजय देवरकोंडा ये जितने कमाल के एक्टर है ना, सिर्फ इनकी आंखों में 10-15 एक्टर्स का करियर खत्म हो सकता है, बट ये खुद के करियर के पीछे पड़े हुए हैं। इस हफ्ते रिलीज हुई है इनकी नई फिल्म किंगडम, जिसको हिंदी में दूसरे नाम साम्राज्य से बेचा गया है। ये फैसला जिसका भी था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वजह से फिल्म का कलेक्शन 50% ऐसे ही कम हो गया। दोस्त किंगडम बोलने में क्या बुराई थी, हिंदी लोग गवार नहीं होते। लेकिन बाकी बचा हुआ 50 लाना भी मुश्किल होगा जब फिल्म का ट्रेलर पहाड़ की चोटी जैसा और फाइनल प्रोडक्ट खोदा पहाड़ निकला चूहे जैसा होगा। आलू की सब्जी, गरम गरम पराठा और साइड में अचार प्लस दही, हल्की सी चीनी मार के कितना स्वाद आ गया ना। लेकिन सोचो ये सब कच्चा रख दिया जाए, सब बर्बाद हो गया ना। ठीक वैसा ही हाल है इस फिल्म का, जो आधी पकी और पूरी कच्ची है। विजय गरम है, कहानी में दम है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट को गैस पे रखने से पहले ही पब्लिक में बांट दिया। किंगडम कहानी है एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर कम स्पाई एजेंट की, जो श्रीलंका जा रहे हैं वहाँ पे एक बड़े क्राइम गैंग को जड़ से मिटाने के लिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, बुराई को खत्म करने के लिए पहले खुद बुरा बनना पड़ता है, तो अपना हीरो भी कुछ ऐसे काम करेगा जो उसको विलन में बदल देगा। लेकिन इस कहानी का ट्विस्ट कह लो या फिर एक्स फैक्टर, जो इस गैंग को खत्म करने के लिए पुलिस भैया विलन में बदल गए हैं, उनके सामने खड़ा होने वाला विलन कोई और नहीं, खुद इनके भैया हैं। यहाँ तक तो फिल्म फिर भी नॉर्मल है, लेकिन कहानी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है जब स्टोरी में एक पुराने खोए हुए राजा का जिक्र होता है, जो कई सालों बाद, कई जन्मों बाद पुनर्जन्म लेकर वापस लौट आया है अपने लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, ठीक जैसे केजीएफ में रॉकी गरुड़ा से लड़ने आया था। 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म एकदम अलग, और लास्ट के 15 मिनट बिल्कुल जैसे कोई दूसरी फिल्म देख रहे हो, किंगडम के किंग का सीक्रेट, जिसके लिए आपने खरीदा है टिकट। लेकिन फिल्म इतनी ज्यादा स्लो स्पीड से चलती है कि एंड तक आते आते किंगडम सच में बोर्डम में बदल जाता है। झपकी मार लोगे तो भी कुछ मिस नहीं होगा, जिसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है फिल्म के मामूली जीरो इम्पैक्ट वाले एक्शन सीन्स। आप सिर्फ वेट करते रह जाओगे और सीन बीच में ही खत्म। लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, बदले की कहानी चल रही है, लेकिन कहीं पे भी एक सेकंड कुछ भी किसी के लिए फील नहीं होगा। इमोशंस डबल जीरो हैं। सिर्फ एक एक्साइटिंग चीज इस फिल्म में ये वाला एक्टर है, इनका स्क्रीन प्रेजेंस बड़े कमाल का लगा मुझे, लेकिन फिल्म में इनका रोल ज्यादा लंबा नहीं है, वेस्ट कर दिया। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको सिर्फ दिखा दिया, लेकिन बाद में कहानी में ज्यादा शामिल किया नहीं। वो आते तो स्टोरी में लेयर्स आ जाती, जो हुआ नहीं। सलार केजीएफ की तरह अलग दुनिया दिखाने का भी ट्राई मारा है, जो बुरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि डायलॉग्स और डिटेलिंग चाहिए होती है, जो यहाँ पे स्किप मार दी गई है। क्लाइमेक्स में एकदम से फिल्म का लेवल ऊपर उठता है जब फिल्म के पार्ट 2 की तरफ इशारा किया जाता है। सब कुछ जो हमें पार्ट 1 में मिलना चाहिए था, वो तो एक्चुअली पार्ट 2 में होने वाला है। और यहीं पे फिल्म बनाने के पर्पस पे सवाल उठता है, किंगडम 1 को बनाया ही क्यों गया अगर सब कुछ पार्ट 2 में ही दिखाना था। सुनने में बुरा लगेगा, बट पार्ट 1 सिर्फ पैसा कमाने की स्कीम जैसा है। आप आज पैसे भरोगे, लेकिन लालच दिया जाएगा 10 साल बाद उसको डबल ट्रिपल करने का। विजय भैया से कोई शिकायत नहीं है, वो अपने एफर्ट्स लड़ा रहे हैं। हीरो, विलन, स्पाई एजेंट, पुलिस, राक्षस सब बन गए, लेकिन जिसके हाथों में इनका कंट्रोल था वो खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सोचो, किंगडम ने अनिरुद्ध के म्यूजिक को भी खराब कर दिया। थिएटर एक्सपीरियंस के बावजूद इतना ठंडा बैकग्राउंड म्यूजिक। मार्केट में अनिरुद्ध की कोई कॉपी तो नहीं आ गई। 5 में से 2 स्टार्स मिलेंगे। एक तो फाइनल 15 मिनट्स जिन पे पूरी फिल्म बननी चाहिए थी, और विजय के एफर्ट्स प्लस सत्यदेव की एक्टिंग, बड़े अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं। नेगेटिव्स 10-15 फिल्मों को मिला के बनाई कहानी, बहुत ही लेस क्रिएटिव एक्शन सीन्स, और हिंदी डबिंग स्पेशली विजय की बहुत ही मिसफिट लग रही थी। बुरा लगे तो लगे, लेकिन ये विजय की कमबैक फिल्म नहीं हो सकती। सिंपल शॉर्ट रिव्यू यही है कि पैसा बचाओ, अगर फिल्म देखनी है तो महाअवतार नरसिम्हा देख कर आओ। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।